हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास। दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं एरीज पीपल के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए टैरो रीडिंग लेके आई हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। एंड इसमें मैं 3 कार्ड पुल करने जा रही हूँ, जो कि फर्स्ट कार्ड होगा फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जून, एंड सेकेंड कार्ड फॉर मिडिल पार्ट ऑफ जून, एंड थर्ड कार्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ जून, एंड देन वी विल क्लियरफाई द कार्ड। ओके, तो होप कि ये कार्ड जो है यूनिवर्स आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स लेके आए हो। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको मेरा जो है आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर से करना, सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स सफल एंड पुल आउट द कार्ड। ओके, एरीज जून 2021, एरीज जून 2021 for the first 10 days, for the second 10 days, and for the last part of month. Let's clarify it now. For the first 10 days, Aries, you have 8 of cups. 8 of cups कहता है Aries कि आप किसी चीज़ को, दिस एनर्जी सेइंग डैट कि आप किसी सिचुएशन जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है उसे आप छोड़ के जाना चाह रहे हो, या आप निकल रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो सिचुएशन और जो चीज़ों से आप अभी गुजर रहे हो, जो इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, इससे जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। यू आर नॉट लाइकिंग दैट सिचुएशन, यू आर नॉट लाइकिंग दैट पीपुल ऑल्सो। कुछ लोग को भी आप पसंद नहीं कर रहे हो, कुछ सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं हो रहा है, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। आप उससे निकल के एक शांति का अनुभव कर सको, इसके लिए उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। ये कार्ड को शो करता है। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स। clarify 8 of cups, clarify 8 of cups, clarify 8 of cups, पेज ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आपके हर्ट में जो है आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक, ये जो पेज ऑफ कप्स होता है ये गुड न्यूज़ का सिंबल होता है कि कुछ आपको गुड न्यूज़ मिला है, एंड आपको कहीं से एक होप मिली है, एक मैसेज मिला है, एंड या फिर एक कोई प्लानिंग हुई है, जो एक ऑफ़र कह लो, या एक ऑफ़र मिला है जो कि आपको सुकून दे रहा है, एंड यू आर फीलिंग थोड़ा सा पीसफुल आप महसूस कर रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि मैं जो है इससे बाहर आ जाऊं, मतलब जो कष्ट है, जो परेशानी है, जो टेंशन है, इससे आप गुजर रहे हो, उससे आप बाहर आने का पूरा रास्ता उस सिचुएशन में महसूस कर रहे हो। क्योंकि जो है आपके बैकग्राउंड ऑफ द डेक में जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप जो चीज़ सर्व नहीं कर रही है, सेम थिंग्स कह रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप क्लियर कट कर देना चाहते हो उनको, उन चीज़ों को आप क्लियरली आप जो है उसको आउट कर देना चाहते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ जून में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या फिर जिसमें आप जो है हैप्पी अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, उससे आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। सो फर्स्ट पार्ट में तो आपकी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, यू आर इन योर पावर, कि आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है उससे आप बाहर आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हो। सो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है किंग ऑफ सोर्ड, द सेम कार्ड केम इन सेकेंड पार्ट। आपका यहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें आप जो चीज़ें आपको जो है पसंद नहीं आ रही है, कहीं आप अपने पावर में हो। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, आप क्लैरिटी, एक तो आप क्लैरिटी गेन करोगे, आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी आप सोच रखे हो उसमें आप क्लैरिटी गेन करोगे, और आप क्लियर कट वे में बोल देना चाहते हो चीज़ों को कि आप क्या चाहते हो, एंड आप जो चाहते हो बिल्कुल वही मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो, एंड यू वांट योर थिंग इन योर ओन वे। आप अपनी तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हो, एंड आप क्लियर कट कुछ लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं उसे आप कट करोगे अपने लाइफ से, ये कार्ड कहता है। लेट्स क्लियरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ मंथ। क्लियरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लियरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, clarify king of swords, knight of swords, Aries, you are in your power.
this card again came for the sword. You want everything very quickly. आप हर चीज़ को बहुत जल्दी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपकी जो भी डिज़ायर है, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो क्विक एक्शन हो, क्विकली हो, और आप क्विकली कर रहे हो, और यू आर इन हरी. दिस कार्ड इज शोइंग दैट इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो यू आर इन हरी, कि जो भी होना है जल्दी से हो जाए, एंड यू आर इन हरी इन दैट सिचुएशन. आप जो भी चीज़ को टेक इट एज इट रेजोनेट फॉर द लव मैटर, इन द लव मैटर, इन एनी मैटर. यू वॉन्ट थिंक योर कि जो है चीज़ें आपके तरीके से हो एंड जल्दी हो, एंड यू आर इन हरी, और आप जल्दी से करके इसे फिनिश कर देना चाहते हो. और बिकॉज ये सोर्स के कार्ड जो है आपके जो है बैकग्राउंड ऑफ द डेक में भी दिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज क्वीन ऑफ सोर्स in the background. What this queen of swords is showing that कि really you want to cut out, you are in a hurry mode, in a very quick manner you want to cut out people, or cut out that situation from your life. अपने लाइफ से वो सिचुएशन को कट आउट कर देना चाह रहे हो, उस लोगों को कट आउट कर देना चाह रहे हो जो बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं, एंड आप कोई भी मेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, एंड उससे बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग क्लैरिटी फॉर दैट. आप क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आप इसे बोल दे रहे हो, एंड आप सबको समझा दे रहे हो कि नहीं भाई, मुझे जो चाहिए तो मुझे चाहिए, एंड मुझे वही करना है. आप अब किसी की भी सुन नहीं रहे हो, एंड यू आर इन योर पावर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ month. So let's see in the third part what is happening with Aries people. सो स्टार व्हाट मतलब स्टार का मतलब है कि जो भी आप सेकेंड पार्ट में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे एरीज, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इन द थर्ड पार्ट. रियली मतलब थर्ड पार्ट में आपको ये होप एंड एक होप का कार्ड है. ये स्टार कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो दिस इज़ अ वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक कार्ड. ये जो है ये आशा को, ये उम्मीद को जगाने का कार्ड है, ये होप का कार्ड है. यानी कि आपने जो मैनिफेस्ट करना चाहा, यू मैनिफेस्टेड दैट. मतलब आप जो चाह रहे हो वो चीज़ पूरी होने वाली है इन द थर्ड पार्ट ऑफ जून. आपने बहुत जद्दोजहद किया है. मैं जहाँ से स्टार्टिंग से देख रही हूँ, आप एक सिचुएशन से बहुत ही डील कर रहे हो, उससे भागना चाह रहे हो, उससे निकलना चाह रहे हो इन द फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट आपने उसके लिए क्लियर कट बोल दिया है कि आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, आई हैव टू ओवरकम दैट सिचुएशन. एंड इन द थर्ड पार्ट यू आखिर आप उससे बाहर आ गए हो, बिकॉज दिस स्टार कार्ड इज शोइंग दैट whatever you wanted you manifested that. आप जो भी चाहते थे उसे आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने ओवरकम किया है उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम से आउट हो चुके हो. लेट्स क्लेरिफाई दिस स्टार कार्ड फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ जून. सो क्लैरिफाई स्टार. Ace of Swords, Ace of Swords is also telling कि something new is starting. After that you got clarity about something. आपने किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी पाई, एंड अब आप क्लियर कट हो, एंड चीज़ों को आप क्लियर कट वे में समझ पा रहे हो, एंड आप जो है आप कुछ नया समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग हेयर. तो कुछ नया आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नए ऑफर आ रहे हैं. इट माइट बी इन अ लव सिचुएशन, in a money situation, in a career situation, in any situation as it resonate, you take it as it resonate to you. ओके डियर, तो जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा आप लो. जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो लव के क्षेत्र में हो, चाहे वो आप कैरियर के क्षेत्र में हो, किसी में भी जो चीज़ आप चाह रहे थे फॉर द पास्ट 20 days, आपने उसे मैनिफेस्ट किया है. एक न्यू बिगिनिंग उसमें होने जा रही है, और ये साइन है, एक पॉजिटिव साइन है कि आप उसमें नया बिगिनिंग करने जा रहे हो. आप जो चाहते थे उसमें एक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है. because this Queen of Sword again came in the background, which is showing that कि आप जो आप क्लियर कट वे में आपने क्लियर कर दिया था कि मेरे को जो चाहिए तो चाहिए, एंड आपने उससे क्लैरिटी दे दी है, एंड उससे आप कम आउट हो गए हो. ये 3 बार ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके डेक में आया है, आपके रीडिंग में आया है. दिस मीन्स कि यू आर इन योर पावर, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू आप किसी की नहीं सुन रहे हो, सिर्फ अपनी सुन रहे हो, अपने इंट्यूशन की, अपने दिल की, अपने मन की बात सुन रहे हो, और आप अपने बुरे सिचुएशन से बाहर आ गए हो, एंड
अब जो है आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आप एट द लास्ट पार्ट ऑफ मंथ यू केम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड यू मैनिफेस्टेड व्हाट यू वांटेड एंड यू आर फीलिंग कंटेंटेड टू व्हाट यू वांट। मतलब जो भी आप चाहते थे उससे आपको आप कंटेंटेड महसूस कर रहे हो खुद को एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड यू आर क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपने इसे कह दिया सबसे कि मुझे यही चाहिए एंड और आप कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा हार्श मैनर भी कह सकते हो कि बाकी लोगों को ये थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन जो है तब भी आपने अपनी दिल की बात कही है एंड अपनी दिल की बात रखी है एंड आपने ये कह दिया है कि अब मुझे जो चाहिए तो चाहिए। एंड दिस क्वीन ऑफ सोर्ड इज टेलिंग कि जो है आपने क्लियर कट कह के ये होप का कार्ड जो स्टार कार्ड आया है, दिस इज़ द मेजर अरकाना कार्ड। ये जो है न्यू बिगिनिंग, न्यू जो है होप आपको दिया है एंड इससे आपको स्ट्रेंथ मिली है एंड अब आप जो है अपने जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे आपने उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। सो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट टू लास्ट पार्ट आई एम फीलिंग दैट वेरी ग्रेट एनर्जी यू हैव माय डियर एरीज। तो एरीज के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।